इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि टूरिज्म के मैप पे, उत्तराखंड के मैप में चोपता जो है वो नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे है। और शीघ्र ही जो है इन सब का समाधान ढूंढ लिया जाए। सर, पर्यटन विभाग जो है इसका विकास इसका जो है कोई प्रस्तावित करता है, तो जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा है कि भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बाद जो है इसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। कि उत्तराखंड सरकार लोगों के रोजगार को लेकर बहुत ही प्रतिबद्ध है और जहाँ पे भी लोगों के रोजगार की बात आएगी वहाँ पे कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जो लोगों के रोजगार, राइट टू एम्प्लॉयमेंट मुझे लगता है सबसे बहुत आवश्यक है। और जो भी आपकी प्रोसीडिंग है उसमें हम आपको सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग करेंगे। और ये विषय ऐसा नहीं है, ये उत्तराखंड के रोजगार से जुड़ा हुआ विषय है, तो इसमें समस्त ही लोगों की बात जो है सरकार तक अवश्य रखी जाएगी। धन्यवाद। तो हम पूरी घाटी कल्पनाथ से लेकर के और आपके मदमेश्वर रुद्रनाथ से लेकर के और आपके 30 जुलाई तक बंद करेंगे, बंद करवाएंगे नहीं, करेंगे, अपनी स्वेच्छा से करेंगे। इसमें हमारा कार्तिक स्वामी मंदिर भी आएगा, वो भी बंद होगा, वो भी सेंचुरी में है। और हमारा ये कालशिला मंदिर भी आएगा, हमारा काली मठ भी आएगा, हमारा रुच भी आएगा, हमारा जो है धारी देवी भी आएगा। ये सारे मंदिर आएंगे जिसका प्रतिफल हमारी सरकार को भोगना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय मौजूद हूं तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के आधार शिविर चोपता में और आज पूरी चोपता घाटी पूर्ण रूप से बंद है। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे तमाम जो हक हकूक धारी हैं, जो व्यवसायी हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। कि यहाँ पर जो है आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा से हमारे 5 केदार कहे गए और संचार सेवा है, न यहाँ पर विद्युत सेवा है, न यहाँ पे शौचालय है, न यहाँ पे जो है पानी की समस्या है। हम कहते हैं कि यहाँ जो है जो ये रूट बना हुआ है ये सन 1962 का निर्मित रूट है और इस रूट पे बड़ा भारी दबाव यात्रा काल में होता है। यहाँ पर जो है बद्रीनाथ। तो अब हमारा जो ड्यूटी है, रेंजर साहब हैं, मैं हूँ, हम लोगों की जो ड्यूटी है वो ये है कि हम इन सब बातों को एक अच्छे पॉजिटिव मैसेज के साथ उत्तराखंड सरकार की तरफ रखें। पहली बात तो जो हम लोग वन अधिकार की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये सब चीजें आपने जो बताई हमें, तो आपने लगभग सभी बातें मेरे बोलने के लिए अब फॉरेस्ट रूल्स में या फॉरेस्ट नियम में आप सब जान भी रहे हैं कि जो भी आपने यहाँ समस्याएं बताई हैं, चाहे वो शौचालय के संदर्भ में हो, चाहे वो टूरिज्म के संदर्भ में हो, चाहे वो विद्युत आपूर्ति के संबंध में हो, और चाहे जो भी हमारे बीच आपने आज बातें रखी उसको पॉजिटिवली हम लोग शासन तक लेके जाएंगे। और शासन को हमारी दायित्व है, देखिए हम आपके उपजिलाधिकारी भी हैं, हमें शासन को वो सब बातें बताएंगे कि क्या यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है। और इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि टूरिज्म के मैप पे, उत्तराखंड के मैप में चोपता जो है वो नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे है। ठीक है, मप्पू वन पंचायत जिसके अंतर्गत उक्त समस्त क्षेत्र स्थित है को केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य की सीमा से बाहर करने हेतु 3/5/2023 को प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखंड द्वारा इस संबंध में एक बैठक भी आहूत की गई, जिसमें अधोहा साक्षरी द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। परंतु इस हेतु पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की से विविध स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, जिसमें समय लग सकता है। थोड़ा सा बता देता हूं। मुख्य सचिव महोदय के आदेश अनुसार इस पे ऑलरेडी एक बार चर्चा हो चुकी है और जो भी आपकी प्रोसीडिंग है उसमें हम आपको सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग करेंगे। और ये विषय ऐसा नहीं है, ये उत्तराखंड के रोजगार से जुड़ा हुआ विषय है, तो इसमें समस्त ही लोगों की बात जो है सरकार तक अवश्य रखी जाएगी। धन्यवाद। पूरी तुंगनाथ घाटी आज बंद है, कारण क्या है? सर, ये बंद का कारण ये है कि जो हमारी ये पूरी तुंगनाथ घाटी है, ये तुंगनाथ घाटी ही नहीं है बल्कि इसके साथ मदमेश्वर घाटी भी आज बंद है और अपनी चंद्रशिला घाटी भी बंद है। चंद्रशिला घाटी का मतलब है कि हमारे धोतीधार से लेकर के और 30 जुलाई के जो गांव हैं उनके लोग भी हमारे साथ सहयोगी हैं। हमारी मुख्य मांग थी कि जो हमारा ये पर्यटन क्षेत्र है, जो हमारे तीर्थ स्थल है, जो हमारे पंच केदार है, इनको सेंचुरी क्षेत्र से 200 मीटर बाहर रखा जाए। दूसरी मांग थी हमारी कि हमारे जो वन अधिकार इस क्षेत्र में जन्मवत हैं, उन वन अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए, उन वन अधिकारों से हमको बेदखल न किया जाए। तीसरी मांग थी कि इस पूरे क्षेत्र को
यहाँ पर्यटन क्षेत्र यदि अगर डेस्टिनेशन सेंटर कहा गया है तो इस क्षेत्र में शौचालय की सुविधा हो, इस क्षेत्र में जल की सुविधा हो, इस क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधा हो, इस क्षेत्र में जितनी भी सुविधाएं संचार सेवा की सुविधा होती है वो की जाए। तीसरे में हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर्यटन के नाम पे 300, 600, 150 रुपया हमारे पर्यटकों से वसूल करता है और सुविधाओं के नाम पे कोई भी सुविधा नहीं है, उस पैसे का कहाँ यूटिलाइजेशन करता है और उस पैसे को यहाँ के विकास पे क्यों नहीं खर्च करता है। और इसके साथ साथ जो हमारी ये पूरी वैली है बैंड से ऊपर, यहाँ इन्होंने कहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रुद्रप्रयाग नीचे आता है, उन्होंने कहा साहब हम यहाँ के लिए कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। वो 2012 में 5 में बनाई, 12 में बनाई, कार्य योजना की बात हुई कि हम कार्य योजना तैयार करेंगे, इन्होंने कोई कार्य योजना नहीं बनाई। जब मैंने उनसे भी सूचना अधिकार में पूछा तो उन्होंने कहा साहब कोरोना काल लग गया इसलिए कार्य योजना नहीं बनी। अरे 12 में वन पंचायत नियमावली बनी और 19 में कोरोना हुआ तो आप कार्य योजना नहीं बना पाए। यदि अगर आपने कहा कार्य योजना के तहत टेंट लगेंगे तो डीएफओ साहब कब आए वहाँ, रेंजर साहब कब आए वहाँ? वो तब आए जब लोग कोरोना काल में घर आए और वो बेकार हो गए, रोजी रोटी का संकट आ गया, तब लोगों ने यहाँ टेंट लगाए और अपनी आजीविका चलाई। उस आजीविका के लिए भी वहाँ विद्युत लाइन नहीं है, वहाँ पेयजल लाइन नहीं है, वहाँ स्वास्थ्य लाइन नहीं है, वहाँ किसी सांसद के द्वारा जो है वो नहीं दिए जा रहे हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं दी जा रही हैं, विधायक के द्वारा नहीं दी जा रही है। मैंने इस संबंध में अपने वर्तमान सांसद महोदय रावत जी से भी पिछले साल यहाँ चोपता में बात की। हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री आए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनसे बात की। वर्तमान प्रधान मुख्यमंत्री हमारे जो अभी हैं धामी साहब, उनसे भी हमने तुंगनाथ महोत्सव रखा। हमारे प्रधान जी थे, सरपंच साहब थे, हमारे मठापति जी थे, हमने तुंगनाथ महोत्सव रखा, उसमें भी हमने ये सारे ज्ञापन दिए। आए दिन क्षेत्रवासियों को हक हकूक से प्रताड़ित करना या बेदखल करने की धमकी देना, ये आप क्यों कर रहे हैं? आप इस क्षेत्र को सेटलमेंट करिए ना। यहाँ का युवा महोदय जी आप देख रहे हैं कि सारा एमएससी, बीएससी, मेडिकल जॉब से और आपके फैक्ट्री से आ रखा है और इन लोगों को जब नीचे रोजगार नहीं है तो ये लोग यहाँ काम करेंगे ना। आप आज जो है एक पत्रकार महोदय हैं, आप जान रहे हैं कि हर समाचार पोर्टर के माध्यम से जा रहा है। फैक्ट्री मालिकों ने भी अपने पोर्टर बना दिए, अपना माल सप्लाई का पोर्टर बना दिया, तो ये बेरोजगार अपने क्षेत्र में नहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे? हम चाइना से तो आए नहीं, हम पाकिस्तान से आए नहीं, इस जंगल को हमने पाला, इस ज़मीन के लिए हम लड़े। उत्तराखंड सरकार का जो आंदोलन चला उसमें एक ही चीज़ आई कि ये लड़ाई उत्तराखंड की जल जंगल ज़मीन की है, यहाँ का जवानी और पानी बेकार न जाए, इसलिए उत्तराखंड बना। इसलिए तो नहीं बना कि यहाँ ऐसे अधिकारी भेजे जाएं जो हमारे मठ मंदिरों को कहें कि केदारनाथ एंड बद्रीनाथ ओनली ए श्राइन टेम्पल एंड अनदर टेम्पल्स ऑफ लोकल टेम्पल। क्या यहाँ नरसिंह नचाया जा रहा है? ये क्या आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा में नहीं है? सिद्धपीठ काली मठ क्या आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा में नहीं है? धारी देवी नहीं है? कालशिला नहीं है? नहीं है तो वहाँ क्यों जाते हैं लोग? अब आप जब वहाँ पर्यटकों को जाने नहीं देंगे, वहाँ के लोगों को रोजगार करने नहीं देंगे, वहाँ के मंदिरों में डोनेशन नहीं होने देंगे, तो यहाँ की आर्थिकी खत्म होगी या नहीं होगी? निश्चित रूप से। मैठाणी जी, मैं आपसे फिर बात करूंगा। मैं प्रधान जी से एक सवाल करूंगा। मैं एक और हाँ। हमारा जो ये तुंगनाथ मंदिर है, हमारे पंच केदार जो है वो 1939 के एक्ट के तहत हमारे जो है केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समझ में है। वर्तमान में हमारे माननीय अध्यक्ष अजेंद्र अजय जी यहाँ के अध्यक्ष है, उनको 2 साल का कार्यकाल पूरा होता है। क्या कभी वो इस मंदिर में आए? क्या मधमेश्वर में गए? क्या आम जनमानसों की समस्या हमारे अजेंद्र अजय जी सुन रहे हैं? माननीय अजेंद्र अजय जी कि भाई इनको क्या परेशानी है? पंच गौंडारियों को जो हमारे वहाँ हक हकूक दस्तूरदारी है उनको किस तरीके से बेदखल किया जा रहा है? क्या उनके राइट्स नहीं है? तुंगनाथ में हमारे लोगों के राइट्स नहीं है? तो मेरी ये लास्ट विवेचना है कि जो हमारे सरकार द्वारा नामित माननीय लोग होते हैं उन लोगों को भी इन मठ मंदिरों के रख रखाव के लिए ध्यान देना चाहिए। हमारे शंकराचार्य को ध्यान देना चाहिए और हमारे शंकराचार्य को, चारों पीठों के शंकराचार्य को ऐसी गलत जो हमारा आवर्जन आता है उस पर जो है हस्तक्षेप करना चाहिए। ये मैं अंत में कहूँगा और आपके सहयोग के लिए मैं सतत आभारी। मैठाणी जी, मैं आपके पास फिर आ रहा हूँ। मैं प्रधान जी से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। प्रधान जी, इस क्योंकि तमाम जो ये घाटी है ये आज बंद थी, ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, उप जिलाधिकारी यहाँ पहुंचे थे, वन विभाग के अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए थे, क्या कुछ वार्ता उनसे हो पाई? देखिए, सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देंगे कि आपने जो है यहाँ पर हमारे जो हक हकूकदारी समस्त हक हकूकदारियों की जो है ये आज से एक
आंदोलन की मुहिम थी अपने हक की लड़ाई के लिए, और आपने बढ़ चढ़ करके हमारा सहयोग किया है, तो निश्चित रूप से हमसे पूर्व वक्ताओं ने भी यहाँ पे अपनी बात रखी है। और मैं जहाँ तक कहूँ कि जब 19-20 में कोरोना आया है, कोरोना में 185 लोगों को मैंने स्वयं अपने जो है निगरानी समिति के माध्यम से क्वारंटीन किया है। उसमें से मात्र 4-5 लोग ही बाहर जो है अपने रोजगार पे गए हैं। बाकी 180 लोगों में से ये समझ लीजिए आप जो है अपना कारोबार डंडी कंडी घोड़ा खच्चर जो भी मतलब टेंट ढाबा जो भी है उस माध्यम से कर रहे हैं। और इस संबंध में हम समस्त ग्रामवासी अपने जो है उसके माध्यम से एक डेलीगेशन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय हों, चाहे डीएफओ महोदय हों, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग या केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, एक सिस्टम के तहत हम लोगों ने बार बार निवेदन किया है कि निश्चित ही आप जो है एक सिस्टम के तहत हम लोगों को जो है एक समिति गठित करके प्रशासन विभाग और जो वन पंचायत है उसके माध्यम से करें। लेकिन एक मौखिक तौर पर उनके द्वारा लगातार आश्वासन दिया जाता है, लेकिन धरातल पर उनकी तरफ से जो है व्यवस्थाएं जीरो हैं। और आज यहाँ पर जो हमारे तमाम सारा बाजार देख रहे होंगे बिल्कुल बंद है। हमारा यहाँ पे आने वाला पर्यटक तीर्थयात्री परेशान है। और जो सरकार की ओर से हमारे उप जिलाधिकारी महोदय जी हमारे बीच आए हैं और हमारे रेंजर साहब आए हैं, निश्चित ही उनका एक लिखित आश्वासन हम ये मानेंगे कि उनके द्वारा ये कहा गया है कि तत्काल हम जो है सरकार को, शासन को हम जो है पत्रावली प्रेषित करेंगे। मैं मैठाणी जी के पास फिर जाऊंगा। मैठाणी जी, अगर मैं सूक्ष्म शब्दों में कहूं, क्योंकि पूरी जो घाटी है वो बंद है, किस आश्वासन पे अब ये घाटी पुनः खुलने जा रही है? ये घाटी हमारे उप जिलाधिकारी महोदय हमारे सम्मुख आए, उप वन क्षेत्राधिकारी महोदय आए, उन्होंने हमें लिखित पत्र दिया उप वन संरक्षक महोदय का कि हम इसको जो है 200 मीटर जो आपकी डिमांड है इसको हम सेंचुरी क्षेत्र से बाहर करेंगे। यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके संबंध में हम शासन स्तर पे बात उठाएंगे, शासन स्तर को पत्र भेजेंगे और यहाँ पे जो टेम्परेरी शौचालय है वो जो आ रखे हैं उनको तत्काल 1-2 दिन के भीतर लगाया जाएगा। और ये मांगे उन्होंने हमारी मांगी और उप वन संरक्षक महोदय ने हमारी सारी मांगों को शासन स्तर पे भेज दिया है। मैठाणी जी, हर बार हम देखते हैं यहाँ पे मांगों को लेके जो व्यवसायी हैं वो आंदोलित रहते हैं। हर बार झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, व्यवसायियों को हो या फिर हक हकूकधारियों को हो। इस बार भी अगर स्थिति ऐसी ही रहती है तो जो स्थानीय लोग हैं, जो हक हकूकधारी हैं, जो व्यवसायी हैं, जो बेरोजगार हैं, उनका अगला कदम क्या होगा? यदि अगर जिस तरीके से आज लिखित पत्र उप वन संरक्षक महोदय श्री इंदर सिंह नेगी जी का हमको प्राप्त हुआ उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, क्योंकि इन्होंने पहले ऐसे लिखित पत्र हमें कभी हस्ताक्षर युक्त नहीं दिए, आज इन्होंने हस्ताक्षर युक्त पत्र हमें दिया। यदि अगर इनके द्वारा समय अंतर्गत 1-1.5-2 महीने के भीतर शासन स्तर से कोई आश्वासन या संबंधित विभाग से आश्वासन नहीं मिलेगा तो तब निश्चित ही रूप से ये झुंझुने का काम नहीं चलेगा, ये पूर्ण रूप से बंद होगा। और चाहे इसमें मंत्री आड़े आए, संतरी आड़े आए, हमें किसी की परवाह नहीं करनी है। और हम इसके विरोध में नहीं है, वन्य जीव प्रभाग के विरोध में नहीं है। हम कह रहे हैं जीव रहेगा तो मनुष्य भी रहेगा, मनुष्य रहेगा तो जीव भी रहेगा। हमारी सिर्फ डिमांड है 200 मीटर बाहर करने की। हम जो कोरोना काल में लड़के यहाँ बेरोजगार हुए हैं, शासन के यहाँ कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं कि इनको विधिवत अपने कार्य करने दी जाए, परंतु इसको भी नियमबद्ध लिया जाए कि भाई आप कितने में क्या व्यवसाय करेंगे, कैसा व्यवसाय चलाएंगे। ये नहीं कि आए दिन लट्ठी लाए, फटकारे, उनको परेशान करें, उनके जो है दावे मुकदमे करें, ये नहीं होना चाहिए जो मूलभूत समस्या है। और मैं सबसे पहले कि अपने उप जिलाधिकारी महोदय और अपने उप वन संरक्षक महोदय केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग का और वन अधिकारी का आभार प्रकट करता हूं कि इतने सालों में कम से कम उन्होंने हमें एक दस्तावेज लिखित तो दिया जो भविष्य में हमारे काम आ सकता है। आज तक जितने भी लोग रहे किसी ने हमें लिखित जो है दस्तावेज नहीं दिया है। केवल झुंझुने वाली बात जो महोदय आपने कही वही पकड़ाई गई है। उसी पे हमने अपना आज का धरना प्रदर्शन बंद का कार्यक्रम वापस लिया है। यदि अगर तत्कालिक रूप से या बाद में समयानुसार इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो हम पूरी घाटी कल्पनाथ से लेकर के और आपके मदमेश्वर रुद्रनाथ से लेकर के और आपके 30 जुलाई तक बंद करेंगे। बंद करवाएंगे नहीं, करेंगे, अपनी स्वेच्छा से करेंगे। इसमें हमारा कार्तिक स्वामी मंदिर भी आएगा, वो भी बंद होगा, वो भी सेंचुरी में है। और हमारा ये
कालशिला मंदिर भी आएगा, हमारा काली मठ भी आएगा, हमारा रुच भी आएगा, हमारा जो है धारी देवी भी आएगा। ये सारे मंदिर आएंगे जिसका प्रतिफल हमारी सरकार को भोगना पड़ेगा अंत में। सेंचुरी क्षेत्र के वन क्षेत्राधिकारी भी यहाँ बैठक में पहुंचे हुए हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। सर, क्या कुछ ऐसे इशू हैं जिसको लेकर जो क्षेत्र के व्यवसायी हैं वो 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आज बाजारों को बंद किए हुए हैं? ये जो भी समस्याएं हैं वह हमारा केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जिसमें कुछ न्यायालय में जो है कार्यवाहियाँ चल रही हैं, और बाकी मैं जैसे एसडीएम साहब ने बताया और हमारे डीएफओ साहब का भी पत्र पूर्व में ही जो है मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव को जा चुका है, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को जा चुका है, और शीघ्र ही जो है इन सब का समाधान ढूंढ लिया जाएगा। सर, जब तक ये कार्रवाइयाँ गतिमान नहीं हो जाती हैं, क्या इस तरीके की सेंचुरी के नाम पे जो अभी बैठकों में कई बात कही गई है कि व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, ये प्रक्रियाएं चलती रहेंगी? व्यापारियों का कोई उत्पीड़न नहीं किया जा रहा है। ये है कि वन्यजीव संरक्षण भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वन्यजीव भी जो है तुंगनाथ क्षेत्र के हैं, तुंगनाथ के ही वो भी गण हैं, तो हम लोग वन्यजीव संरक्षण पर काम कर रहे हैं, और जो न्यायालय में जो जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो तो न्यायालय का प्रश्न है, तो उसके हिसाब से मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा। आज के वार्ता के क्रम में क्या कुछ कार्यवाहियाँ की जाएंगी आपकी तरफ से? आज की जो वार्ता, इससे पहले भी जो है सेंचुरी क्षेत्र से क्षेत्र को बाहर करने की मांग है, इसके लिए जो भारत सरकार एक सक्षम जो है स्तर है उस पर हमने जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत करा दिया है, और माननीय डीएफओ साहब की तरफ से भी मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को अवगत करा दिया गया है। तो अब उस स्तर से जो है निर्णय लिया जाना है, और शासन स्तर से जो है भारत सरकार को इसकी स्वीकृति भेजी जाए, तो भारत सरकार की अनुमति के बाद ही ये कार्य हो सकता है। सर, जैसे कि एक बात यहाँ पे उठी थी, तमाम टूरिस्ट यहाँ पे पहुँच रहे हैं, शौचालय तक के लिए कहीं पे स्थान नहीं है, क्या जो नागरिक सुविधाएं हैं वो बहाल हो पाएंगी? शौचालय ऐसा है कि जो शौचालय सेंचुरी क्षेत्र में कोई भी गैर वानिकी कार्य जो है भारत सरकार की पूर्वानुमति से नहीं हो सकता। यदि पर्यटन विभाग जो है इसका विकास इसका जो है कोई प्रस्तावित करता है, तो जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा है कि भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बाद जो है इसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। ऊखीमठ आज पहुँचे हैं क्योंकि वन अधिकार व हक हकूक धारियों के द्वारा 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आज संपूर्ण चोपता घाटी को बंद किया गया है। सर, एक मीटिंग यहाँ पे आयोजित होती है, तमाम जो 4 सूत्रीय मांगे हैं, क्या कुछ निराकरण निकल पाया है, क्या कुछ हल अभी तक निकल पाया है? देखिए, क्षेत्रीय जनता जो है वो काफ़ी जागरूक है, उनको अपने अधिकारों की जानकारी भी है, और वो प्रोसीजर्स को भी समझ रहे हैं कि चूँकि फॉरेस्ट से संबंधित मामला है तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित है, तो किस स्तर से उसका निराकरण होना है। आज उनसे हमसे उनकी यही अपेक्षा थी कि हम उनकी बातों को जो है सरकार पर एज ए प्रतिनिधि के तौर पे हम उनको सरकार तक पहुंचाएं, और जो बुनियादी सुविधाओं के बारे में, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो बिजली हो, उसके बारे में भी हम लोग स्थानीय स्तर जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करके उनका शीघ्र निस्तारण करेंगे। सर, क्योंकि बैठक में एक बात उठी है, जब तक जो कार्रवाइयाँ गतिमान नहीं हो जाती हैं, क्योंकि प्रोसेस एक लंबी है, भारत सरकार से जुड़ी हुई है, तब तक क्या आश्वासन दिया गया है कि जो यहाँ पे सेंचुरी के तहत जो कार्रवाइयाँ होनी है वो चलती रहेंगी, या फिर उन्हें कुछ समय के लिए रोका जाएगा? देखिए, उत्तराखंड सरकार लोगों के रोजगार को लेकर बहुत ही प्रतिबद्ध है, और जहाँ पे भी लोगों के रोजगार की बात आएगी वहाँ पे कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जो लोगों के रोजगार, राइट टू एम्प्लॉयमेंट मुझे लगता है सबसे बहुत आवश्यक है। इसके अलावा जहाँ पे भी वन क्षेत्र होता है पूरे भारतवर्ष में, वहाँ पे देखा गया है कि स्थानीय व्यक्ति और वन अधिकारों को लेके हमेशा छोटा मोटा मनमुटाव रहता है लोगों के बीच में, और वो यहाँ पे बहुत ही संयमित और बहुत ही लिमिटेड है, और उसको चूंकि रोजगार लोग यहाँ पे कर रहे हैं, अत्यधिक संख्या में कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आने वाले समय में ऐसी कोई समस्या होगी। जो भी बात होगी उसको डीएफओ साहब और डीएम साहब के लेवल पे ही हल कर लिया जाएगा।